जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया, उसी बीच में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे, प्रभु राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूं और मुझे कथा रसा अमृत पान करा दीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, कथा अमृत पान करना है राजा परीक्षित को, उनसे पूछ लो वो अमृत पीना चाहते हैं या कथा रसा अमृत पान करना चाहते हैं। यह निर्णय राजा परीक्षित करेंगे। देवता लोग राजा परीक्षित से कहने लगे कि आप जो है अमृत पी लीजिए महाराज और हमें कथा रसा पान करने दीजिए। तो उसी बीच विचार करने लगे राजा परीक्षित, कहने लगे कि जब 100 वर्षों के बाद में ब्रह्मा जी को शरीर त्यागना पड़ता है तो मैं इस अमृत को पीकर क्या करूंगा, मैं कथा रसा अमृत ही पान करूंगा। वहां से देवता लोग प्रस्थान कर गए। जैसे ही देवलोक पहुंचे, वहां पर ब्रह्मा जी को पता लगा कि राजा परीक्षित ने अमृत पीने के लिए इनकार कर दिया। विचार करने लगे ब्रह्मा जी, कहा जिस अमृत के लिए देवता और दानवों में इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, ऐसे अमृत को राजा परीक्षित ने इनकार कर दिया पीना। कि ऐसी महान भागवत है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने भागवत की तुलना की। एक तरफ संसार की समस्त वस्तुओं को एक पलड़े में रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। उसी समय भागवत का वजन इतना बढ़ गया कि पलड़ा जो था वो टस से मस नहीं हुआ और संसार की समस्त वस्तुएं उठ गईं। भागवत महापुराण तत्स से मस नहीं हुई। ब्रह्मा जी समझ गए कि भागवत बहुत महान है। भागवत इतनी महान है, मोक्ष ही नहीं परम मोक्ष देती है। भागवत इतनी महान है, भागवत स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। ऐसी महान भागवत है। रसा अमृत पान, रस कहते हैं शहद को, पान का मतलब पीना होता है। और भागवत को सुनना ही नहीं बल्कि भागवत को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसी महान भागवत है।